हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन रेलवे और वर्ल्ड रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। 50 से ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में रेलवे से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कब शुरू हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी। भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर में शुरू हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो 1925 में बॉम्बे विटी टू कुर्ला पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में बॉम्बे विटी से कुर्ला के बीच में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एसी ट्रेन की। तो फ्रंटियर मेल जो है मुंबई से दिल्ली 1934 में चली थी। ये भारत की पहली एसी ट्रेन थी, फ्रंटियर मेल। फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 1986 में दिल्ली में हुआ था शुरू। पहली बार कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में शुरू हुआ था 1986 में। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन की बात करते हैं तो कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, दिल्ली से लखनऊ के बीच चली थी 2019 में। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो 15 फरवरी 2019 को चली दिल्ली से वाराणसी के बीच में, पहली वंदे भारत ट्रेन। फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन की बात करते हैं तो 2011 में चली थी हावड़ा से धनबाद रूट पर। फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI वडोदरा में स्थित है, 2018 में शुरू हुआ। फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन की बात करते हैं तो वो कौन सी है? लाइफलाइन एक्सप्रेस है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस 1991 में शुरू हुई थी। फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन की बात करते हैं तो दिल्ली हरियाणा डेमू है, 2017 में ये शुरू हुई थी, पहली सोलर पावर ट्रेन। किस रूट पर चली? दिल्ली हरियाणा रूट पर चली। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं तो इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ जिंद सोनीपत रूट पर। तो ये हमने फर्स्ट इन इंडियन रेलवे डिस्कस किया। इसके बाद हम लॉन्गेस्ट इन इंडियन रेलवे डिस्कस करते हैं। सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट रूट वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी तक चलती हैं, 4188 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो कर्नाटक में स्थित है, हुबली जंक्शन, 1507 मीटर लंबा। लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की बात करते हैं तो वो कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज है। ये असम में स्थित है, 4.94 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा रेल ब्रिज असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है बोगीबिल ब्रिज। लॉन्गेस्ट टनल की बात करते हैं तो जनासू टनल है, 14.57 किलोमीटर लंबी है। अगर एग्जाम में जनासू टनल वाला ऑप्शन आपको ना मिले तो ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल टनल आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे कौन सी है? पीर पंजाल टनल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 11.2 किलोमीटर लंबी है। जनासू टनल जो है ये अभी हाल ही में इसका ब्रेक थ्रू हुआ है, बट अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए एग्जाम में हो सकता है कि पीर पंजाल भी आपको देखने को मिल जाए या फिर जनासू टनल भी देखने को मिल जाए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जनासू टनल ऑप्शन में है तो मतलब फिर तो वही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन की। सबसे लंबा बिना रुके चलने वाला सेक्शन त्रिवेंद्रम टू निजामुद्दीन, ये राजधानी का है, 528 किलोमीटर। त्रिवेंद्रम से चालू होती है ट्रेन, निजामुद्दीन तक जाती है दिल्ली तक, 528 किलोमीटर का रास्ता तय करती है बिना रुके ट्रेन। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी। सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन की बात करें तो वो कौन सी है? सुपर वासुकी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है, 295 वैगन्स के साथ। आगे देखिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट इन इंडियन रेलवे में बात करते हैं तो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, 2258 मीटर की हाइट पर। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल का घूम है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रेल ब्रिज की बात करते हैं, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना हुआ है, 359 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद हम शॉर्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट इन इंडियन रेलवे बात करें तो सबसे छोटा ट्रेन रूट नागपुर से अजनी महाराष्ट्र के बीच है, सिर्फ 3 किलोमीटर का। स्लोवेस्ट ट्रेन की बात करें सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन की तो वो कौन सी है? मेट्टुपालियम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, पहाड़ी इलाके में चलती है, धीमी लेकिन खूबसूरत यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है, 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ी इलाका इसलिए। स्नैक शेप्ड रूट की बात करते हैं तो वो कौन सा है? मेट्टुपालियम ऊटी रूट। इसमें 250 से ज़्यादा कर्व्स हैं।
आगे देखिए, फास्टेस्ट इन इंडियन रेलवे की बात करते हैं अब। तो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। दिल्ली से आगरा के बीच चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फास्टेस्ट ट्रायल स्पीड की बात करें तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस की रही है 200 किलोमीटर पर आवर। ट्रायल में सबसे तेज स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ने हासिल करी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मोस्ट एंड मैक्सिमम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो बिजिएस्ट स्टेशन कौन सा है? वेस्ट बंगाल का हावड़ा जंक्शन, सबसे व्यस्त स्टेशन। स्टेशन विथ मोस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो भी कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है। 23 प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। ट्रेन विथ मैक्सिमम स्टॉप की बात करें तो वो कौन सी है? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, सबसे ज्यादा रुकने वाली ट्रेन, 115 स्टॉपेज है इसके। इसके बाद सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन कौन सा है? तो वो है लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम वेंकट नरसी राजू वारीपेटा, 29 लेटर इसमें आते हैं। ये सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन है, वेंकट नरसी राजू वारीपेटा। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय एंड डेली ऑपरेशन की बात करते हैं तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं इंडियन रेलवे में? 1.2 मिलियन से ज़्यादा हैं। इंडियन रेलवे में लगभग 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा रोजाना डेली पैसेंजर की बात करें तो 24 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। डेली ट्रेन की बात करें तो इंडियन रेलवेज रोजाना 13,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाती हैं। कितनी? 13,000 से ज़्यादा। टोटल ट्रैक लेंथ की बात कर लें अभी तो 1,35,207 किलोमीटर से ज़्यादा अभी करंटली टोटल ट्रैक लेंथ है। इंडियन रेलवे का ट्रैक लेंथ जो है वो दुनिया में 4th नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा अगर रेल नेटवर्क की बात करें तो यूएस का नाम सबसे पहले नंबर पर है, भारत 4थे नंबर पर आता है। आईआरसीटीसी डेली बुकिंग की बात करते हैं तो 8 से 10 लाख टिकट डेली रोजाना बुक होते हैं। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे लंबे समय तक रेलवे मिनिस्टर कौन रहा है? जगजीवन राम रहे, 5 साल 4 महीने 3 दिन तक। इसके बाद पहली महिला रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन रही हैं? ममता बनर्जी रही हैं। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की बात करें, भारत के पहले रेल मंत्री वो कौन रहे हैं? जॉन मथाई रहे हैं। 2024-25 के रेलवे बजट की बात करते हैं तो कितना लाख करोड़ का रहा है? 2.55 लाख करोड़ का। रेलवे पुलिस की बात करें तो वो कौन होती हैं? आरपीएफ होती हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे की सुरक्षा आरपीएफ के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम स्पेशल एंड हेरिटेज ट्रेन्स को लेकर डिस्कशन करते हैं। ओल्डेस्ट ऑपरेशनल लोकोमोटिव की बात करें तो वो कौन सा है? फेरी क्वीन है, 1855 में सबसे पुराना चलने वाला इंजन है फेरी क्वीन। पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी रही है? प्लेस ऑन व्हील्स, राजस्थान टूर के लिए पहली लग्जरी ट्रेन थी प्लेस ऑन व्हील्स 1982 की। मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन की बात करें तो महाराजा एक्सप्रेस है, सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन जिसका किराया होता है तकरीबन 25 लाख रुपए। टूरिस्ट ट्रेन की बात करें तो कौन सी है? भारत गौरव ट्रेन से, थीम बेस्ड जर्नी वाली ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन। हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मॉडर्न डेवलपमेंट से रिलेटेड डेटा को डिस्कस करते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट के करने के लिए इसे शुरू किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इसके 2 हिस्से हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक और वेस्टर्न कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर से मुंबई तक। इन कॉरिडोर में सिर्फ मालगाड़ियाँ चलती हैं जिससे पैसेंजर ट्रेन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ट्रैफिक भी कम होता है। नेक्स्ट हम किसान रेल की बात करते हैं। भारत के किसान अपनी उपज को दूर तक भेज सके बिना नुकसान के, तेजी से और सस्ती लागत पर, इसी सोच से शुरू की गई है किसान रेल। इसमें किसान फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स ये आइटम्स को देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इससे किसानों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलता है और मिडिल मैन की डिपेंडेंसी भी घटती है। पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ट्रेन की बात करें तो वो कौन सी है? विस्टाडोम कोचेस। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारतीय रेलवे ने इसे शुरू किया, विस्टाडोम कोचेस। इन कोचेस की अगर हम बात करें खासियत क्या है तो ग्लास रूफ है, इसमें वाइड विंडोज होती है, रोटेटिंग सीट्स होती है। ये कोचेस खास तौर पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कोंकण रेलवे जैसे सुंदर क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां सफर अपने आप में एक डेस्टिनेशन वाला फील दे। आगे देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे साइट की बात करें तो भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बल्कि कल्चरल और इंजीनियरिंग हेरिटेज का भी हिस्सा है। कुछ रेलवे साइट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल में चलती हैं और इसे प्यार से वहां पर कहा जाता है टॉय ट्रेन। ये ट्रेन पहाड़ों में जिगजैग कर्व और लूप से गुजरती है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती हैं। यह नैरो गेज पर चलने वाली भारत की पहली ऐसी ट्रेन थी
जिसे यूनेस्को ने 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। इसके बाद हम बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे, सबसे स्टीप रेलवे लाइन की। ये ट्रेन तमिलनाडु में चलती हैं और इसे खास तौर पर पहाड़ों पर स्टीप चढ़ाई चढ़ने के लिए बनाया गया है। मेट्टुपालयम से ऊटी तक चलती है ये ट्रेन। इस रेलवे को 2005 में यूनेस्को स्टेटस मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालका शिमला रेलवे की। हिमाचल प्रदेश की इस रेलवे लाइन को 1903 में बनाया गया था ब्रिटिश समय में। ये कालका से शिमला के बीच चलती हैं। इसमें 102 टनल्स और 800 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं। पहाड़ों में घूमती हुई खिलौनों जैसी ये ट्रेन भी 2008 में विश्व धरोहर घोषित की गई थी। एंड लास्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की बात करते हैं। ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक महल जैसा दिखने वाला आर्किटेक्चर है। इसे 1887 में बनाया गया था। 2004 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। तो ये हमने भारत की प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे साइट को डिस्कस किया। इसके बाद हम वर्ल्ड रेलवे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एंड यूनिक ग्लोबल रेलवे फैक्ट की। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की पहली रेलवे लाइन कहाँ पर शुरू हुई थी? स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे यूके में 1825 में यूके में शुरू हुई थी। ये स्टीम लोकोमोटिव पर
आधारित थी। इसके बाद पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किसने और कहाँ चलाई थी, तो वो चली थी जर्मनी में, वर्नर वॉन सीमेंस, बर्लिन जर्मनी में। 1879 में 300 मीटर ट्रैक पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था जर्मनी में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी, तो जापान की थी शिंकानसेन। 1964 में टोक्यो से ओसाका तक ये शुरू हुई थी। शुरुआती स्पीड इसकी 210 किलोमीटर पर आवर थी। पहली बार प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस कहाँ पर शुरू हुए थे, तो वो शुरू हुए थे यूके में 1994 में। रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बाद में वर्जिन ट्रेन जैसी कंपनियां वहां पर आई थी यूके में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है, तो अमेरिका का रेल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है और ज़्यादातर फ्रेट मतलब माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लंबे ट्रेन रूट की, तो वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रशिया में है ये। 9,289 किलोमीटर लंबा रूट है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। लगभग 7 दिन की ये यात्रा होती है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दुनिया का सबसे लंबा रेल पुल की बात करें तो वो कौन सा है, डनयांग कुशांग ग्रैंड ब्रिज, चाइना में है ये। 164.8 किलोमीटर लंबा पुल है। बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रूट का हिस्सा है। 164 किलोमीटर लंबा पुल, डनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, चाइना। इसके बाद हम बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की, तो वो कौन सी है, स्विट्जरलैंड में है ये, गॉटहार्ड बेस टनल। 57 किलोमीटर लंबी टनल है ये, सबसे डीप रेलवे टनल जो 2016 में खोली गई थी। अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी किस देश में चली थी, तो वो चली थी ऑस्ट्रेलिया में। उसका नाम क्या है, BHP आयरन और ट्रेन। 2001 में चली थी। ये फ्रेट ट्रेन थी, मतलब माल ढुलाई वाली। 7.35 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 682 वैगन्स थे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो कौन सा है, टेंगुला स्टेशन है। ये तिब्बत चाइना में स्थित है। समुद्र तल से ये स्टेशन 5068 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे देखिए, दुनिया के सबसे छोटे रेलवे रूट की बात करें तो वो कौन सा है, वेटिकन सिटी रेलवे का। 300 मीटर का ये रूट है। वेटिकन सिटी को इटली से जोड़ने वाला ये रेलवे ट्रैक मात्र 300 मीटर लंबा है। दुनिया की सबसे स्लो ट्रेन की बात करें कौन सी है, तो वो है ग्लेशियर एक्सप्रेस, स्विट्जरलैंड की है ये ट्रेन 291 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एवरेज स्पीड इसकी है सिर्फ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर अपन भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे स्लो ट्रेन कौन सी है, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन की बात करें तो वो कौन सी है, तो शंघाई मैग्लेव, 431 किलोमीटर पर आवर। ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। 2004 से ऑपरेशनल है। दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन रन की बात करें तो वो कौन सी है, इंडियन पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया में चलती है ये ट्रेन। ब्रोकन हिल से पर्थ तक 769 किलोमीटर का स्ट्रेच बिना रुके ये तय करती हैं, इंडियन पैसिफिक। दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, शिंजुकू स्टेशन, टोक्यो जापान का। ये स्टेशन रोजाना लगभग 36 लाख यात्रियों को संभालता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क USA। इस स्टेशन में कुल 44 प्लेटफॉर्म है, जो किसी भी रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा स्टॉप वाली ट्रेन कौन सी है, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, 1924 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, जिसमें 115 स्टॉप्स हैं। दुनिया में डेली सबसे ज्यादा रेलवे पैसेंजर किस देश में ट्रेवल करते हैं, तो जापान में। हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टोटल रेलवे ट्रैक लेंथ की बात करें तो किस देश के पास है, यूनाइटेड स्टेट के पास है, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास। फिर चाइना का नंबर आता है जिसके पास 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है। रशिया के पास 85,000 किलोमीटर के आसपास, और फिर भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे पुराने ऑपरेशनल लोकोमोटिव की बात करें तो वो कौन सा है, पफिंग बिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का है ये। 1813-1814 में बना था ये लोकोमोटिव। अब भी विक्टोरिया की हेरिटेज रेलवे पर चलता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन कौन सी मानी जाती है, तो ओरिएंटल एक्सप्रेस। 1833 में शुरू हुई थी यह ट्रेन। पहले पेरिस से इस्तांबुल तक चलती थी और लग्जरी ट्रेवल का सिंबल मानी जाती थी। तो यहाँ पर हमने रेलवे से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इसी लेक्चर से देखने को मिलेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकते। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं
तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।